हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसएससी। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसका पार्ट फर्स्ट हम देख चुके थे, जहां पर हमने केमिकल रिएक्शन देखी थी, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जो कि एक प्रोसेस थी। फिर उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन देखी थी और उसी में हमने देखा था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये हम देख चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह है हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कोरोजन एंड रेसिडिटी। इतने सारे पॉइंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में क्या है। पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आ रहा है, दैट इज कंबाइन। whenever two reactant combine and form the single product, means कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है, इनमें क्या होंगे, टू रिएक्टेंट होंगे। टू रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जो क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए। दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, वो रिएक्शन कहलाती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसका सिंबॉलिकल फॉर्म जो बनता है हमारा, वो होता है A प्लस B forms a product C. This denotes कि A is one reactant and B is another reactant and both of them react with each other and forms a single product C. अगर इसके एग्जाम्पल की देखे जाए कि एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसका एग्जाम्पल हम जैसे देख सकते हैं, कार्बन को हमने क्या किया, बर्न किया। ये हमारा कार्बन था और इसको हमने बर्न किया, तो यहां हमको गैस मिल जाती, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। उसके बाद अगर यहां पर हम देखें कि जैसे फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखें, तो H2 की रिएक्शन किसके साथ करा दें, O2 के साथ, तो यहां हमको मिल जाता है H2O। ये हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो उसके कारण हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। अब इसके बाद ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके हमने क्या देख लिए, एग्जाम्पल देख लिए। इसका एक और एग्जाम्पल देख लें कि हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको हमने क्या कराया, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया। कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उसको हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया, तो यहां हमको प्रोडक्ट मिल गया CaOH का होल ट्वाइस। अब ये रिएक्शन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है। क्यों? क्योंकि ये होता है आपका क्विक लाइन और ये होता है आपका लाइम वाटर। ये जो क्विक लाइम है, इसका केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्साइड एंड दिस वन इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका चूना का फॉर्मूला होता है, और अगर इसको बोला जाए तो ये चूने का पानी होता है, दैट इज लाइम वाटर। ये आपसे अधिकतर पूछा जाता है, इसको स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। ये रिएक्शन मतलब इसका यूज किस लिए होता है, तो पेंट करने के लिए भी इसका यूज होता है। ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि यहां पर दो रिएक्टेंट थे, उन्होंने सिंगल प्रोडक्ट बनाया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स देयर इज सिंगल रिएक्टेंट convert into two or more product, that is your decomposition reaction। अब ये decomposition reaction होगी कैसे, अपने आप से तो सिंगल रिएक्टेंट जो होगा दो और दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, तो यहां पर हमको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, एनर्जी की। अब ये जो एनर्जी हो सकती है, ये आपकी हीट के फॉर्म में हो सकती है, ये आपकी सनलाइट के फॉर्म में हो सकती है, या फिर इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो कैसे देंगे उसको हम देखते हैं।
मतलब अगर इसका सिंबॉलिकल फॉर्म देखा जाए तो यहां पर सिंगल रिएक्टेंट था जो कि कन्वर्ट होगा किसमें, B प्लस C। अब एग्जांपल के लिए देखें कि हीट का यूज कैसे करते हैं। तो हीट के लिए आपका कि जैसे हमने क्या लिया, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हमने कराया हीट। तो हीट कराया तो उससे हमको क्या मिला, यहाँ पे लेड ऑक्साइड मिला और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली, साथ ही साथ मिली यहाँ पे हमको ऑक्सीजन। ये रिएक्शन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वेन एवर अ कंपाउंड हीटेड एंड गिव्स अ ब्राउन फ्यूम्स, नेम द कंपाउंड एंड व्हाट इज द ब्राउन फ्यूम्स आर विच कंपाउंड। तो कौन से कंपाउंड की ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, तो ये जो NO2 होता है इसकी होती है आपकी ब्राउन फ्यूम्स। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी ब्राउन फ्यूम्स का क्वेश्चन आए तो आपको इस रिएक्शन को लिखना है, और ब्राउन फ्यूम्स कौन सी होगी आपकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। इसी तरह हमारा एक और क्वेश्चन होता है कि जैसे मान लीजिए ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको हमने क्या किया, हीट कराया। जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये हमको मिल जाता। तो ये भी हमारा किसका है, हीट का एग्जांपल है। वहीं अगर हम सनलाइट का एग्जांपल देखेंगे, सनलाइट का एग्जांपल क्या होता है, तो सनलाइट का एग्जांपल हमको दिया गया है कि Ag, ये हमको दिया गया है। तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है, इसका जो कलर है, व्हाइट कलर जो होता है, वो हीट सनलाइट की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रे कलर कंपाउंड में यूज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसी के जैसा ही एक एग्जांपल है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। इसको जब हम हीट कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है Ag प्लस Br2, और ये रिएक्शन होती है आपकी यूज कहां पे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। दिस रिएक्शन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब यहां पर हमने हीट के एग्जांपल देख लिए, सनलाइट का देख लिया। वहीं अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी का देखा जाए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम देख सकते हैं कि जैसे NaCl था, इसको क्या कराया हमने, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई इस सॉल्यूशन से, तो ये हो जाएंगे आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के आप 3 ऐसे एग्जांपल दीजिए जहां पर एक बार हीट यूज हो रही हो, एक बार सनलाइट यूज हो रही हो और एक बार इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रही है। तो ये 3 एग्जांपल हम लिख सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स यहां पर क्या होगा, आपका एक मोर रिएक्टिव कंपाउंड जो होगा, जैसे यहां पर हमारा AX प्लस B था और ये किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसने A को रिप्लेस कर दिया, किसने, B ने डिस्प्लेस कर दिया, तो ये बन गया BX प्लस A। यहां से हमको एक चीज क्लियर हो रही है कि जो A था उसको डिस्प्लेस किसने किया, B ने। क्यों, क्योंकि B जो था आपका मोर रिएक्टिव था देन A। तो यही है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही का आपका जैसे एग्जांपल होता है आपका कि कॉपर सल्फेट था आपके पास, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आपने आयरन के साथ करा दी, तो यहां पर क्या होगा, वी नो दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो यहां पर बन जाएगा आपका फेरस सल्फेट प्लस कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा। ये है आपकी कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डिफाइन करने को बोला जाए तो क्या लिखेंगे, whenever a more reactive element displaces less reactive element in a reaction, that reaction is displacement reaction. Double displacement reaction means यहां पर क्या होगा, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है इसको आयन एक्सचेंज भी बोलते हैं, या कई जगह आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस भी लिखा रहता है। तो ये होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका सिंबॉलिकल फॉर्म बनता है AX प्लस BY। ये अपने क्या करेंगे, आयंस को डिस्प्लेस कर देंगे। अब आयंस को कैसे डिस्प्लेस करेंगे, जैसे ये AX है तो अगर इसको ब्रेक करें तो A प्लस X नेगेटिव एंड दिस वन इज B प्लस एंड Y नेगेटिव। तो यहां पर क्या होगा, ये आपके प्लेस को क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहां पे आपका बन जाएगा
बी आपका यहां चला जाएगा तो दैट इज बी ऑफ एक्स प्लस A1। ये हो जाएगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होगा आपका Na2SO4 प्लस BS बैरियम क्लोराइड फॉर्म्स अ बैरियम सल्फेट एंड NaCl। तो यहां पर एक्चुअली बैरियम सल्फेट का PPT बनता है। PPT मींस प्रेसिपिटेट, जो कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है आपके किसी भी सॉल्वेंट में। तो ये आपका प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट इस तरह हुआ है कि ये जो बैरियम है इसने आयन को सोडियम को रिप्लेस किया और इस सोडियम आके यहाँ बैरियम के प्लेस पे बैठ गया, तो ये बन गया बैरियम सल्फेट प्लस NaCl। ये एग्जांपल था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस एक्सर्ट क्या थर्मिक, दैट मींस यहां पर क्या होगा, रिलीज ऑफ एनर्जी। जब प्रोडक्ट बनेगा तो यहां पर क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी और वह कहलाती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं जो दूसरा होगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, दैट एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। यहां पर एनर्जी का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगी किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, तो वो कहलाएगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका जैसे मान लीजिए हमने किसी भी चीज को जलाया, तो जलाने पे क्या होता है, वहां से हीट निकलती है, तो बर्निंग ऑफ चारकोल, ये क्या है, उसका एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और हमारी जो रेस्पिरेशन है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे कि जब हमने खाना खाया तो वो हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रहता है अंदर, और वो टूटेगा किसमें, ग्लूकोज के फॉर्म में। और हमको एनर्जी कम मिलती है जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, और ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से रिएक्ट करती है तो हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वो हमारा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन जो होती है ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, तो जो हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखी थी, जहां पर हीट की रिक्वायरमेंट थी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो सारे थे हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग निकल आता है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो वह है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरे टर्म में इसको क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं जो दूसरा है आपका रिडक्शन, इन रिडक्शन देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एडिशन हो और रिमूवल हो सकता है किसका, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पर जो आपकी रिएक्शन होगी वो होगी रिडक्शन।